जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। अथा तो प्रेम जिज्ञासा। अफसोस कि सर्वांग सुंदर श्याम सुंदर हमारे द्वार पर खड़े हैं, सदियों से खड़े हैं, खटखटा भी रहे हैं, पर हमारा ध्यान उस ओर जाता कहाँ है। चांदी, सोना और ईंट पत्थरों से बने मकान, इन्हीं पर तो हमारा ध्यान टिका है। वो हमें प्रेम करते हैं। उद्धव प्रेम शब्द पर विचार करने लगते हैं। ये क्या है प्रेम? फिर अति बुद्धिमान उद्धव स्वयं ही समाधान करते हैं, रस ही प्रेम है। श्री राधा रानी कह रही हैं, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। ज्ञान के चिंतन में हमें रस मिलता है। क्या वो रस प्रेम नहीं है? अगर वेदांत के अभ्यास पे हमें आनंद न आए तो क्या कोई भी ज्ञानी उस अभ्यास में जाएगा? क्या आनंद ही प्रेम है? उद्धव सहज जिज्ञासा कर रहे हैं। आहा, क्या तड़प है इन गोपियों की। धन्य है ये गोपियाँ। अनदेखे अनजाने साजन के लिए ऐसी तड़प हो जाए तो क्या वो अज्ञात साजन हमारे सामने नहीं आएगा? मैं भी पागल ही हूँ। कैसे एक पक्ष से ही विचार करता रहा। निराकार है वो, निर्गुण है वो। कैसी कूपमंडूक सोच थी मेरी। अरे वो ब्रह्मा है, वो ईश्वर है, निराकार। अगर साकार नहीं हो सकता तो वह ब्रह्मा ही कैसे हुआ, वो ईश्वर ही कैसे हुआ? और वैसे भी तरंगे तो सर्वत्र व्याप्त हैं ही ना। वही तरंगे जब एकत्रित हो जाएं उसे ही तो साकार कहते हैं। उद्धव विचार की गहराई में उतरते हैं। मैंने कभी प्रेम पर विचार ही नहीं किया, ना मेरे मन में कभी कोई जिज्ञासा ही उठी थी। हाँ, प्रेम मेरे मन में भी था। मैं बचपन से ही बहुत प्रेम करता था अपने श्री कृष्ण को। कृष्ण और मैं भाई लगते हैं। मेरे पिता देवभाग और वसुदेव जी दोनों भाई हैं, तो श्री कृष्ण मेरे भाई भी हुए। श्री राधा रानी ठीक कहती हैं। उद्धव, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में प्रेम न करने वाला कोई नहीं है। मैं कितना भी कहूँ। ज्ञानी शिरोमणि देवगुरु बृहस्पति पर का परम शिष्य उद्धव, पर सच्चाई ये है कि श्री कृष्ण गोकुल में है। सुनता था मैं, बस बचपन में ही कृष्ण 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 करके भाव विभोर हो जाता। फिर तो मेरा मन ही नहीं लगा मथुरा में। कंस का भी अत्याचार था। मेरे पिता देवभाग ने मुझे देवगुरु बृहस्पति के पास भेज दिया। मेरा सौभाग्य कि देवगुरु का मैं शिष्य बना। वेद वेदांत ज्ञान विज्ञान क्या नहीं पढ़ा मैंने। मेरे गुरु भी एक पृथ्वी के शिष्य को पाकर प्रसन्न थे। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, यही बात उन्होंने मुझे बारंबार समझाई थी। मैं आ गया विद्या पूरी करके। मेरे कृष्ण भी मथुरा पहुंच गए थे। उद्धव विचार कर रहे हैं। उनकी उत्तरी धोती ही पहनता था मैं, उनकी प्रसादी पीताम्बरी, उनकी प्रसादी माला, क्या यही प्रेम है? छुप छुप के मैं भी उनका जूठन खाता था। ये क्या है? यही प्रेम है। पर इन श्री राधा रानी के हृदय में जितनी उद्विग्नता है अपने प्राणनाथ से मिलने की, वो मेरे में नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता। इस अव्यक्त रस भाव सिंधु को क्या नाम दूँ? क्या यही प्रेम है? ये प्रेम का सागर कितना अद्भुत और कितना गहरा है, दिव्य। डर मुझे भी लग रहा है। हाँ, मैं अभी तक किनारे पर ही खड़ा हूँ, बस देख रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं भी अगर इस प्रेम सागर में डूब गया तो निकल नहीं पाऊँगा। पर मुझे डूबना है, अब मुझे डूबना है, डूब के देखना है। उद्धव गंभीरता से विचार करते हैं। आत्मा के अनुकूल प्रेम ही तो है। नहीं नहीं, आत्मा स्वयं प्रेम रूप है। इस संसार में अगर कुछ पवित्रतम है तो वह प्रेम ही है। सब कुछ अनित्य है, प्रेम ही नित्य है। उद्धव आनंदित हो जाते हैं, पर श्री राधा रानी का कुछ कहना चाहती हैं। उद्धव सुन रहे हैं। अच्छा हुआ कंस का वध कर दिया हमारे श्याम सुंदर ने। तुम यदुवंशी लोग परेशान से कहाँ कहाँ छुपते फिर रहे थे ना। पता है उद्धव, हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर जब मथुरा जा रहे थे ना, तब उन्होंने हमसे कहा था, मैं कंस के आतंक को समाप्त करके शीघ्र आऊँगा। श्री राधा रानी ने कहा। तब उद्धव, हमने उनसे कहा था, प्यारे झूठ मत बोलो, तुम यहाँ कहाँ आ पाओगे। वहाँ तो महल है, यहाँ तो वन है, वहाँ तो 56 भोग होंगे, यहाँ तो माखन और बेझर की रोटी है। राज्य को चलाओगे कि यहाँ आकर गौ चराओगे। उद्धव, ये बात हमने कही थी अपने प्रिय से,
पर उनका उत्तर था, मेरी प्यारी, मेरे मन में राज्य की कोई लालसा नहीं है, न महल सुख की। मुझे तो यही अच्छा लगता है, यही वृंदावन में। मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा। उद्धव, तुम कह सकते हो कि वो तो तुम लोगों से कहा होगा ऐसे ही संतावना देने के लिए। तो उद्धव, उसने तो अपने माता पिता से भी ऐसे ही कहा है, पूछो नंद बाबा से। उद्धव ने इतना अवश्य पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या उनके मथुरा में अस्थाई बैठने से आपको कोई आपत्ति है? नहीं नहीं उद्धव, नहीं। श्री राधा रानी बोली, वो मथुरा के महल में रहते होंगे, दास दासियाँ होंगी, उनके चरण दबाने वाले होंगे। उद्धव, वो खुश हैं ना? अगर वो खुश हैं तो वो वहीं रहें, यहाँ ना आए। श्री राधा रानी ने कहा तो उनके स्वर में स्वर मिलाती हुई सब गोपियाँ कहने लगी, हाँ वो वहीं रहें, यहाँ ना आए। यहाँ हमने मात्र उन्हें दुख ही दिया है, वहाँ सुख हो गए। हमें अच्छा लग रहा है उद्धव, वहाँ उनकी पूजा होती होगी, उनकी आराधिकाएँ भी होगी ना वहाँ? श्री राधा रानी ने पूछा। क्या यहाँ पर भी उनकी पूजा आप लोग करती थी? उद्धव ने पूछा। हंसी सब गोपियाँ। हम क्या जाने पूजा कैसी होती हैं, धूप दीप नैवेद्य ये सब तो हम जानती ही नहीं। हाँ, स्नेह से उनकी पूजा करती थी, प्रेम से उन्हें देखती थी, फिर प्यार से उन्हें छूती थी। नैवेद्य भोग के नाम पर हम अपने अधर रस उन्हें पिलाती थी, उनको आलिंगन करती, उन्हें अपने वक्ष के सिंहासन पर विराजमान करती। हाँ, हमारे कठोर कूच उनके कोमल अंगों ने न चुभ, इस बात से डरती भी थी। उद्धव, हमें तो ब्रह्मानंद से भी ज़्यादा सुख मिल रहा उनके यहाँ रहने से, पर हमें लगता है उन्हें कष्ट ही हुआ, हमने उन्हें कष्ट ही दिया। हे उद्धव, अब उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर देना, वो नहीं आए यहाँ। ये कहते हुए सारी गोपियाँ दहाड़ मार मार कर रोने लगी। श्री राधा रानी के तो अश्रु गिरते ही रहते हैं। उद्धव ने अब ये अंतिम विचार किया, क्योंकि इसके बाद उद्धव अब विचार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि ने अब काम करना बंद कर दिया है। अब मात्र हृदय का शासन है, हृदय जो कहेगा अब वो होगा। ओह, तो प्रेम ये है, प्रियतम के सुख में सुखी रहना। प्रेम के मूल सिद्धांत को उद्धव ने खोज निकाला था, स्व सुख वांछा का पूर्ण त्याग। उद्धव को पता ही क्या हुआ, अश्रु गिरने लगे थे उद्धव के। प्रेम के सिद्धांत को विचारों के माध्यम से तो समझ लिया था उद्धव ने, पर प्रेम विचार करने से पूर्ण समझ में नहीं आता। इसके लिए तो उतरना पड़ता है, इस प्रेम सागर में डूबना पड़ता है। तो अब उद्धव प्रेम के इस सिंधु में डूबने के लिए भी तैयार हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।